हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मालदीव से वापस जो है कल प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे तमिलनाडु पहुँचे और तमिलनाडु में उन्होंने जाकर गृहदेश्वर मंदिर में जो है भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया और उन्होंने अपने देश की संस्कृति का जो है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग मतलब जो दक्षिण भारत के बारे में जिनको कोई जानकारी ही नहीं है, उन्होंने एक संदेश दिया। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के एक राजा थे, राजा चोल, राजेंद्र राजा चोल, जिनका साम्राज्य 36 लाख वर्ग किलोमीटर में था और 1600 साल उन्होंने राज किया। दोस्तों, वो एक ऐसे राजा थे जिनका साम्राज्य आज भी जो है तमिलनाडु के अंदर जो है बहुत सी निशानियां उनकी पड़ी हुई, जैसे कि उन्होंने गृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया वह 16 मंजिलों का है दोस्तों, और उस मंदिर के गुंबज पे जो पत्थर रखा हुआ है वह 80 टन का है। मतलब जो गुंबज है वो 80 टन का है और 1000 साल पुराना है। अब दोस्तों सोचिए कि आज के 1000 साल पहले वह मंदिर बनाया गया और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसमें जो है कहीं भी आपको कोई जो है जोड़ नहीं मिलेगा। मतलब वो पत्थर काट काट के केवल बनाया गया है, उसमें सीमेंट बालू का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। और आज के 1000 साल पहले तो न तो क्रेन थी, न तो आज जैसी सुविधा थी, तो वह 80 टन का पत्थर उस मंदिर के गुंबज पे कैसे पहुंचा होगा। और वह मंदिर एक ही नहीं, उससे ठीक 70 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा मंदिर भी जो है गृहदेश्वर मंदिर के जैसा ही, सेम वैसा ही मंदिर वहाँ एक और है 70 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ प्रधानमंत्री थे वहाँ से ठीक 70 किलोमीटर दूरी पे एक उसका डुप्लीकेट मंदिर, वह भी भगवान शंकर का ही मंदिर है। अब दोस्तों, आप लोग सोचिए कि जो हमारे देश की धरोहर है वही हमको नहीं पता है और 1000 साल पुराना है वह मंदिर। दोस्तों, राजेंद्र राजा चोल के बारे में बताते हैं कि जो वो कहीं भी मतलब किसी भी राज्य देश पे जब आक्रमण करते थे और जब वह वहाँ विजयी पाते थे तो वो वहाँ से जो है सोना चांदी न ला करके केवल वहाँ से गंगा जल लाते थे अपने यहाँ। और राजेंद्र राजा चोल एक ऐसे राजा हुए राजा चोल के वंशज में, जो कि आज भी दक्षिण भारत के लोग उनके धरोहर से, उनकी कहानियों से जो है वहाँ के लोग जो है मतलब कोई भी बच्चा वहाँ का अपरिचित नहीं। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के दुर्भाग्य हुआ कि यहाँ पे जो है 181 साल जो है मुगल राज किए, जिसका संस्कृत जो है, जिसको जो है आज भी हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल। उसके बाद 2 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, 200 साल, और जो राजा 1600 साल जो है राज किया, उसके बारे में हमारे देश के बच्चों को जानकारी ही नहीं। इसका कारण आप लोग जानते हैं कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आप लोग कहेंगे वो कैसे जिम्मेदार हो गए? क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया अपने देश का, 9 साल तक वो अपने देश का शिक्षा मंत्री रहा, उसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। अब आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन शिक्षा मंत्री था, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो मुगल आए 181 साल राज किए, वो कभी भी दक्षिण भारत पर जो है मतलब विजय नहीं कर पाए। राजेंद्र राजा चोल के साम्राज्य में इनका कोई भी आक्रमण नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ की मंदिर से लेकर वहाँ के धरोहर आज भी सब सुरक्षित है। नहीं तो आप उत्तर भारत में देख लीजिए, अयोध्या में बाबरी मस्जिद, बाबा विश्वनाथ में देख लीजिए ज्ञान वापी मस्जिद, उसके बाद जो है मथुरा में देख ही रहे हैं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे किस तरीके से इन आक्रांताओं ने जो है मंदिर को तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दिया। लेकिन एक माने में ये अंग्रेज़ों का राज, दोस्तों ठीक है, उन्होंने 2 साल हमारे यहाँ राज किया, हमारे देश को लूटा, लेकिन एक माने में तो वो लोग सराहनीय थे कि उन्होंने हमारे देश की जो भी धरोहर थी, जो भी मंदिर थे, जो भी विद्यालय कार्य, जो भी संस्कृति थी, उसको उन्होंने नष्ट नहीं किया। उन्होंने चर्च अगर बनाया तो उस जगह पे बनाया जहाँ खाली था। नहीं तो आप नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ये सब देख सकते हैं। या अंग्रेज़ों ने जो भी आज अपने देश को जो भी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जो भी बनवाया, वो सब अंग्रेज़ों का ही थे। अब हमको लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल ये सब बताया जाता है, लेकिन गृहदेश्वर मंदिर के बारे में कोई जानकारी आज तक हमको नहीं। अब लाल किला कितने दिनों का बना हुआ है या कुतुब मीनार कब का बना हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। और गृहदेश्वर मंदिर जो है 1000 साल पुराना है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, हम अपने संस्कृति से दूर रह गए। उसका कारण जो है अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर उन्होंने हमारे देश के राजाओं के बारे, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की जो धरोहर थी उसकी तरफ ध्यान दिया होता तो शायद आज हम जो मुगल आक्रांताओं की कहानी जो है पढ़ते हैं हमारे बच्चे, वो कभी नहीं पढ़ते। क्योंकि इन मुगल आक्रांताओं ने आकर हमारे देश को लूटा, हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया।
लेकिन जो हमारे देश की संस्कृति है उसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। और मुझे भी जानकारी नहीं थी। कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है बृहदेश्वर मंदिर में जाके जो है दर्शन किया, और जब हमने सर्च किया तो पता लगा कि कल जो है राजेंद्र राजा चोल की जो है जयंती थी। अब राजेंद्र राजा चोल के बारे में तो उत्तर भारत में शायद जो है भाई बहुत जानकारी तो नहीं हमको है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि राजेंद्र राजा चोल भी कोई वंशज था वहाँ पे दक्षिण भारत में, जिनका साम्राज्य 36 लाख वर्ग किलोमीटर में था और 1600 वर्षों तक उनके परिवार ने उस देश पे राज किया था। और दोस्तों उस देश की विशेषता उनके देश की थी, उस समय भी उनके देश का राजा कौन होगा उस समय भी वोटिंग होती थी, और जो विजय होता था वही राजा जो है गद्दी पर बैठता था। ये तो कहानी है दोस्तों, किस तरीके से हमारे देश की संस्कृति के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है। अगर हम लोग अपने देश की संस्कृति के बारे में आज जानने की कोशिश करें तो शायद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको पता ही नहीं। हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसा धरोहर है जिसकी हमको कोई जानकारी ही नहीं, हमारे बच्चों को इसके बारे में कभी पता ही नहीं लगेगा। अगर सही चीज़ पूछा जाए तो भगवान राम के पिता का नाम दशरथ है, लेकिन दशरथ के पिता का क्या नाम है बहुत से लोगों का यही जानकारी नहीं होगा। तो और क्या बताएं आप लोगों को। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।